चलिए समझते हैं इसके आगे। इसमें है क्या अभी हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि अनेक हल मतलब अनंत हल। अनंत हल क्या होता है, अद्वितीय हल क्या होता है और कोई हल नहीं क्या होता है। और जब अद्वितीय हल था तो उसी में हम वज्र गुणन विधि से सॉल्व करते थे। हम लोग समझे है ना। अच्छा, तो अब हम इसको चेक करेंगे कि कौन सा अनेक हल है और कौन सा अद्वितीय हल है और कौन सा कोई हल नहीं है। और हमको जैसे ही मालूम चल जाएगा कि ये द्वितीय हल है तो इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। सही है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पहला से मैं क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, x -3y। ये पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। x -3y -3 = 0, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। हाँ है ना। तो आप यहीं से a1 का मान निकालेंगे, कितना निकलेगा 1। बोलिए b1 का मान कितना आएगा, क्या c1 का मान कितना आएगा। हाँ है ना। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x - 9y -2 = 0। ये दूसरा समीकरण है। हाँ है ना। कम बोलिएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, a2 का मान 3, b2 का मान -9, c2 का मान -2। हाँ है ना। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। इसका मान रखिए और चेक करिए, देखिए क्या बता रहा है ये। तो यहाँ पर क्या है, a1 अपान a2 कितना बन जाएगा 1/3। ये कितना है -3/-9। हाँ है ना। यहाँ पर क्या है 3/-2, 3/-2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/3 आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये वाला बराबर है और ये वाला बराबर नहीं है। हाँ है ना। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण बराबर है। क्या बराबर है, कोण। और जब ये कोण बराबर है और ये बराबर नहीं है, बात समझिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू लोग, जब कोण बराबर है और ये बराबर नहीं है तो कहीं न कहीं ये समांतर लाइन में जा रहा है। कहीं न कहीं क्या है, समांतर लाइन जा रहा है। ये चीज़ आपको मैं समझाया हूँ कि जब कभी भी कोण बराबर हो जाए, देखिए ये कोण बराबर हो गया और ये आपस में बराबर नहीं है, तो ये समांतर लाइन क्या होता है, आगे कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किस में आएगा बताइए, कोई हल नहीं में। किस में आएगा, कोई हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं है तो आप ही मुझे बताओ कैसे इसको सॉल्व कर दोगे, कैसे इसको सॉल्व कर दोगे। ये सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, इसको नोट कर लिए तब तक के लिए। अब हम लोग आगे समझेंगे दूसरा प्रश्न को लेकर। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रवणता से ही पता चल जाता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। जब कोण बराबर हो जाएगा तो ये क्लियर है कि ये समांतर रेखा हो जाएगा। और जब समांतर रेखा हो जाएगा तो वो आपस में कहीं नहीं काटेगा। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब ये है, हम अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + y = 5। और ये क्या कह रहा है, 3x + 2y = 8। हाँ या ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -5, और इधर क्या बन जाएगा -8। हाँ या ना, समझिएगा।
तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू बताइए 1, इसके बाद B2 है ना, सॉरी B1, ये है A1, ये क्या है B1, ये क्या होगा C1, C1 का मान कितना हो जाएगा -5। उसी प्रकार अब इनका देखेंगे, A2 इक्वल टू क्या आएगा 3, B2 का मान कितना आएगा 2, C2 का मान कितना आएगा -8, हाँ है ना। तब देखेंगे यहाँ पर कि A1 बट्टे A2, B1 बट्टे B2, C1 बट्टे C2, यहाँ समझेंगे। इसका मतलब A1 बट्टे A2 मतलब 2 बट्टे 3, यहाँ पर क्या है 1 बट्टे 2, फिर यहाँ क्या है -5 बट्टे -8, यानी कोई भी बराबर नहीं है। और जब कोई भी बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा अद्वितीय हल। मतलब अद्वितीय हल में आपको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। चलिए अब हम इसको यहीं से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ABC का मान निकला हुआ है और हम यहीं से सॉल्व कर देंगे। इसको फास्ट में नोट कर लीजिए, इसके बाद हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं, समझते रहिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूँ अच्छे से, आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 2, C1 इक्वल टू -5, A2 इक्वल टू बताइए 3, B2 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -8, हाँ है ना। वज्र गुणन विधि क्या कहता है कि आप पहले लिखेंगे यहाँ पर ये A B C, तो नियम क्या कहता है आप लोग को याद है, ये A1 बट्टे A2, मतलब ये हुआ कि अप्लाई करते हैं वज्र गुणन विधि का, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल मेथड। इसका क्या होता है 2/, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 2, हाँ है ना। यहाँ पर क्या है -5 -8, हाँ है ना। अब ये यहाँ पर आ जाएगा एक बार 2/3, यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर लिख देंगे y, यहाँ पर लिख देंगे 1। अब क्या बन जाएगा x अपान नीचे क्या लिखोगे बाबू -16, हाँ है ना। फार्मूला होता है माइनस, ये हो जाएगा -10 मतलब +10, हाँ है ना, बराबर y। काहे भाई आप लोग सोच में काहे पड़ जा रहे हो, मैं इसको समझाया तो हूँ। -16 हो जाएगा +16, हाँ है ना। फिर इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 2 दूना 4, 4 - 3 दूना 6, -6। क्या दिक्कत हुआ B1 का मान, हाँ B1 का मान 1 है, ऐसे ही गलती होती है। ये B1 का मान क्या है 1, तो यहाँ पर देखेंगे B1 का मान क्या मिलेगा 1, और जब ये 1 मिलेगा तो यक्ष में आ रहा है ये, यानी इसका मतलब -8 हो जाएगा। क्या बन जाएगा -8, ये कितना बन जाएगा -10 मतलब +10। और कहाँ आएगा, यहाँ हो जाएगा, ये अलग हो गया है भाई ये वाला, अब इसमें आएगा, इसमें क्या हो जाएगा 3 × 3, और ये कितना हो जाएगा 4, गलती हो गया क्या, ये रुक जाओ 2 दूना 4 हो जाएगा, हाँ ये गलत लिख दिया, 4 हो जाएगा ये वाला, फिर -3। क्लियर है अब ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको मान लीजिए x अपान क्या बन जाएगा 2, हाँ या ना। यहाँ कितना बन जाएगा y/1 इक्वल टू यहाँ कितना बन जाएगा 1/1। क्लियर है। अब इसको बोल लेंगे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो क्या लिखोगे टेक फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x/2 इक्वल टू 1/1, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। फिर क्या लिखोगे टेक सेकेंड एंड थर्ड। बहुत लोगों को टेक का स्पेलिंग है नहीं याद है,
y अपान 1 इक्वल टू 1/1। y का मान कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसको नोट करिए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 3rd। यहाँ पर क्या दे रखा है 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको मैंने इधर कर दिया, -20 लिख दिया। ये क्या हो जाएगा अब समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कर रहा है बाबू 6x माइनस 10, हाँ या ना। ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -40 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे a1 का मान कितना बाबू 3, b1 का मान -5, c1 का मान -20, हाँ या ना। इसी प्रकार a2 का मान कितना होगा बाबू लोग 6 होगा, ठीक है। b2 का मान कितना होगा -10, c2 का मान कितना होगा -40। अब आप देखेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। जब सब कुछ बराबर है तो अनंत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभी अनंत हल। ध्यान से देखना, दोनों समीकरण एक ही है, मतलब दोनों का लाइन एक ही है। इसको आप ऐसे चलिए चेक करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो a1 अपान a2 मतलब 3/6। ये कितना है -5/10 माइनस में है। ये कितना है -20 अपान माइनस में है। माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए कट के कितना बन जाएगा 1/2, हाँ या ना। तो 1/2 यहाँ पर देखिए कटेगा तो कितना बन जाएगा 1/2। यहाँ कटेगा तो कितना बन जाएगा 1/2। यानी सब आपस में क्या है बराबर है। तो इसको आप बोल सकते हो कि ये जो है अनंत हल है। क्या है अनंत हल। अनंत हल बार बार जब पढ़ोगे ना तो आपको पता रहेगा सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ। नहीं ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत आ जाएगी। तो जब इसका अनंत हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व नहीं कर सकते। अब आगे विधि चलिए समझिए। इसको मिटाने जाएं। अब इसको आप लोग सॉल्व करें तुरंत। घर पे करोगे इसको सॉल्व हो गया। तो वज्र गुणन से सॉल्व करना पड़ा है, ठीक है। तो इसको मैं भी कर देता हूँ बोर्ड पे, ठीक ना। जिसका नहीं हुआ लिख लेगा। तो यहाँ समझिएगा चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बाबू 3x माइनस 3y इस माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे a1 इक्वल टू x, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -7। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -15। कहाँ पर 1 होगा? अच्छा हाँ, इसका मान क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ से चेक करेंगे ना, यानी a1 अपान a2 देखेंगे, b1 अपान b2, c1 अपान c2। यहाँ पर क्या रखेंगे 1/3 -1 -3/-3। यहाँ कितना हो जाएगा -7/-15। ये कैंसिल हो जा रहा है, लेकिन कोई भी आपस में बराबर नहीं है। और जब कोई भी आपस में बराबर नहीं है तो इसे आप बोलेंगे क्या अद्वितीय हल। अद्वितीय हल को क्या बोलते हैं? कोई हल एकल हल। हाँ मतलब एक हल आएगा, ठीक है। तो
तो अब हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं वज्र गुणन विधि से। होगा ना ये? तो आगे देखिए, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है बताइएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे ए मतलब ये -1 सॉरी 1/3 -3 यहाँ आ जाएगा -7 -15। बहुत लोग लगेंगे ही काटने, काटिएगा मत। ये कितना है? ये 1/3। यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ आ जाएगा y, यहाँ आ जाएगा 1। अब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग बताइए? x बाई कितना लिखेंगे? माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 45 माइनस ये कितना बन जाएगा? -21 इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? y -21 माइनस और ये क्या बन जाएगा? +15। हाँ या ना? यहाँ बन जाएगा -3 फिर माइनस ये कितना है? 9 है ना, तो माइनस में 9 है तो +9। क्लियर है? यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? x/45 यानी 4 से 1 जाएगा 5 से 1 जाएगा 4। यहाँ कितना बचा? 2 सॉरी 4 से 2 जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा बाबू? 21 से 15 जाएगा, कितना बचेगा? -6 आएगा। बोलिए यहाँ कितना है? 1/6 आएगा। बोलिए यहाँ है ना? क्लियर है? अब इसको क्या बना लेंगे? फर्स्ट। इसको क्या बना लेंगे? सेकेंड। इसको क्या बना लेंगे? थर्ड। तो आप लिखेंगे टेक फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? x/24 इक्वल टू 1/6। x का मान क्या आ जाएगा? 24/6 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा? 4। यानी x का मान कितना आ जाएगा? 4। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये टेक सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा? y/-6 इक्वल टू 1/6। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6/6 दैट इज -1। तो y का मान कितना आ जाएगा? -1। यानी ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बाबू, रखते।